झांसी के निजी अस्पतालों में इलाज कम और लूट खसोट ज्यादा होती है। यहाँ दलालों के माध्यम से आने वाले मरीजों से जांच आदि के नाम पर लाखों रुपए खर्च कराए जाते हैं। ऐसे में अगर मरीज के पास पैसे कम पड़ जाए तो उसे डॉक्टर देखने तक नहीं आता। झांसी के एक निजी अस्पताल में उस समय बवाल हो गया जब अस्पताल में भर्ती कराने वाले शख्स ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और मरीज की तबीयत डॉक्टरों के काबू से बाहर हो गई। अस्पताल स्टाफ ने तीमारदारों से इलाज आगे बढ़ाने के लिए अन्य पैसे मांगे तो परिजन बिफर गए। परिजन बोले जिसने मरीज को भर्ती कराया है वही पैसे देगा। सुबह शाम तक अस्पताल स्टाफ और मरीज के परिजनों के बीच विवाद चलता रहा। बाद में पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर किसी तरह से मरीज के इलाज कराने की बात कही गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अस्पताल प्रबंधन पर कई आरोप लगे हैं। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद कोई भी डॉक्टर उसे देखने नहीं आया, केवल बाहर से सीटी स्कैन कराया गया। मरीज जब मरणासन स्थिति में पहुंच गया तो अस्पताल स्टाफ उसे बिना रेफर लेटर लिए कहीं और ले जाने की बात कह रहा है। 9 बजे हुआ था, 8 से 9 बजे ग्राम बर्थरी, मतलब एक ही गांव के दोनों लोग निवासी हैं। तो दूसरे गांव मान सिंह यादव जी हैं, उन्होंने एक्सीडेंट किया। इसके बाद हम लोगों को खबर लगी दूसरों के माध्यम से, तो हम लोग मरीज़ लेके मौठ में ले गए। मौठ में मरीज को मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद जिसने एक्सीडेंट किया था उसके द्वारा ये, मतलब मेडिकल कॉलेज के द्वारा हमें ये बताया गया कि जांच करवानी है। तो जांच करवाने के बहाने हमें ये आपका अस्पताल है श्री श्यामा मल्टी स्पेशल, इसमें भर्ती करा दिया गया। इनके पास कोई ना डॉक्टर है ना कुछ है। कल से हमें ये वो कर रहे हैं गुमराह कि हम बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, और उन लोगों से मिलके, एक्सीडेंट वालों से मिलके इन्होंने मेरे मरीज को बहुत सीरियस कर दिया। कल जब आए थे तब हालत कुछ अच्छी थी, आज बहुत बुरी हालत है। इनके पास कोई डॉक्टर नहीं और ये कह रहे हैं ले जाओ यहाँ से ले जाओ। तो हमने इनसे बोला कि आप उस डॉक्टर को बुलाइए, उससे रेफर करवाइए जिसने मेरा केस हैंडल किया। तो इनके पास कोई आज की डेट में डॉक्टर भी नहीं है कि जो केस रेफर करे। तो हम बिना डॉक्टर के केस रेफर के अपने मरीज को कैसे ले जाएं। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि मरीज के परिजन आगे के इलाज के लिए ना तो पैसे जमा कर रहे थे और ना ही ऑपरेशन के कागजों पर दस्तखत कर रहे थे। डॉक्टरों द्वारा शुक्रवार को शाम को ही रेफर कर दिया गया था, लेकिन यह लोग किसी और के ही भरोसे बैठे थे। वह जब नहीं आया और उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया तो मरीज के परिवार वाले अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाने लगे। लोगों ने मुझे अंदर बुलाया, जी हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम इनको रेफ़र करके यहाँ से ले जाओ, ताकि हमने इनसे केवल एक ही बात पूछी कि जिस डॉक्टर ने इनको हायर किया है, जो कल से ट्रीटमेंट कर रहा है, वही इन्हें रेफ़र करे और हमें ये बताए कि किस वजह से रेफ़र कर रहा है। और जी प्रेशर बना रहे हैं, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। ये केवल फर्जी डॉक्टर अंदर लिए हैं और केवल और कुछ नहीं है, अंदर इनका खेल चल रहा है। कल से कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है? कल से कोई डॉक्टर ही नहीं है, किसी डॉक्टर ने, अगर कोई है तो सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो आप और पूरे देख लो कि कौन आया, किसने इलाज किया, किसने क्या ट्रीटमेंट किया, और जो भी ट्रीटमेंट किया वो डॉक्टर साहब बताएंगे ना हमने क्या ट्रीटमेंट किया, किस वजह से हम इनको रेफर कर रहे हैं। मतलब कल से पेशेंट भर्ती है, किसी ने इलाज? कल से पेशेंट भर्ती है, किसी ने कोई इलाज नहीं किया। जो सीटी स्कैन करवाई केवल, वो भी सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने वहाँ पर्चा बनाया था, उसकी वजह से इन्हें सीटी स्कैन करवाई, इसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। दरअसल शुक्रवार की सुबह मोड़ क्षेत्र के बिरथरी गांव के पास से रहने वाले व्यक्ति का बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया था। करीब 3 बजे मेडिकल कॉलेज में उपचार करा रहे मरीज के परिजनों से एक्सीडेंट करने वाले की सलाह पर उसे एक व्यक्ति द्वारा झांसी के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद वह व्यक्ति अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग निकला। मरीज के परिजनों के पास उसका निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन इसके बाद पैसे नहीं मिले तो आगे का इलाज रोक दिया गया। मरीज के परिजन अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर पर उस व्यक्ति से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही किसी भी डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज न किए जाने की बात कह रहे हैं। इसी को लेकर आज सुबह से शाम तक अस्पताल के बाहर खूब हो हल्ला हुआ। दोनों पक्षों ने पुलिस बुलाई। अंत में विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज चंदन पांडे ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की बात को सुनकर मरीज को वहां से रेफर करवाया। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। शुद्धता की कसौटी पर एकदम खरा पांडे मिष्ठान भंडार। यह सिर्फ बरुआ सागर में नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। सन 1963 से आज तक विश्वास और स्वाद का दूसरा नाम है पांडे मिष्ठान भंडार। नाम सुनकर मुंह में आ जाए पानी, यही तो है पांडे जी के रसगुल्ले की निशानी। तो फिर देर क्यों भैया,
आइए और नए वर्ष पर अपना मुंह मीठा कीजिए। पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड, बरुआ सागर, झांसी।